आपका शो जहां आपको मिलती है वो है ये शो। सबसे पहले आज फोकस में कौन सी खबरें हैं बता देता हूं। आज आपको प्राइम एट 4 में दिखाएंगे महाराष्ट्र का विजय पथ, देवा भाऊ की शपथ। बीजेपी ने बोला कांग्रेस पर हमला, संबित पात्रा ने क्यों कहा राहुल देशद्रोही हैं, आपको बताऊंगा विस्तार से। बांग्लादेश संभल हिंसा में आया बाबर, योगी कैसे हुए दंगाइयों पर फायर, यह भी आपके सामने रखूंगा। इसरो की बाहुबली उड़ान, भारत का नया कीर्तिमान। क्या है यह खबर, प्राइम एट 4 आपको बताएगा, लेकिन पहले यह खबर देखिए। कुछ ही देर में होगा महाराष्ट्र की नई सरकार का शपथ ग्रहण। शपथ विधि समारोह आज आयोजित किया जाने वाला है 5:30 बजे मुंबई के आजाद मैदान में यह भव्य समारोह होगा। आजाद मैदान के आसपास सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। शपथ ग्रहण समारोह में करीब 40,000 लोगों के आने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत कई दिग्गज शपथ कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। हालांकि वो पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं महाराष्ट्र के। देवेंद्र फडणवीस सीएम की कुर्सी पर एक बार फिर से बैठने वाले हैं और इसको लेकर भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें वीआईपीज वीवीआईपीज के साथ आम लोग भी आमंत्रित किए गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम का हिस्सा रहने वाले हैं। शपथ ग्रहण से ठीक पहले अमृता फडणवीस का बयान, खुशी के साथ जिम्मेदारियां भी हैं, महाराष्ट्र के लिए बहुत काम करना है, कहा अमृता ने। आज बहुत ही सुंदर ऐसा दिन है। आज देवेंद्र जी 6ठी बार एमएलए बन चुके हैं और तीसरी बार मुख्यमंत्री पद उनको मिल रहा है, उसका आनंद है। पर आनंद से ज्यादा एक जिम्मेदारी का मन में एक अनुभूति है और बहुत से काम है जो महाराष्ट्र के लिए करने हैं उनको, और हम सभी को उनका साथ देना है, तो उसकी ज्यादा एक जिम्मेदारी की का जो एक एहसास है वो मन में ज्यादा है। शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन शामिल होने वाला है, अब यह भी आपको बहुत जल्दी से दिखा देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा होंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसमें शामिल हो रहे हैं। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, 19 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस समारोह का हिस्सा होंगे। 70 से ज्यादा वीआईपीज और वीवीआईपीज इसमें शामिल हो रहे हैं। 400 से ज्यादा साधु संतों को भी आमंत्रित किया गया है। कुल मिलाकर 40,000 से ज्यादा लोग यहां शपथ विधि कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। अगली खबर यह है कि मुकेश अंबानी का परिवार, कुमार मंगलम बिरला, नोएल टाटा, दीपक पारेख जैसी हस्तियां भी शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा होंगी। एकनाथ शिंदे डेप्यूटी सीएम की शपथ ले सकते हैं। शिंदे से कई नेताओं की कई दौर की बातचीत हुई है। शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट का बयान सामने आया है कि हमें विश्वास है शिंदे साहब शपथ लेंगे। शिंदे साहब हमारी बात मानेंगे, कोई और डेप्यूटी सीएम की शपथ नहीं लेगा, कहा है संजय शिरसाट ने। क्या डीसीएम के पद पर शपथ ले रहे हैं एकनाथ शिंदे जी? देखिए, कल हमारे सब विधायकों ने अलग अलग तरीके से जाके उनसे मनवाया है। सबने एक ही कहा है कि आपका वहाँ होना जरूरी है, आप रहेंगे तो हमें काम करने में आसानी भी होगी और आपका जो 2.5 साल में जो रेपो बन चुका है उसका फायदा जरूर पार्टी को होगा। इसलिए शिंदे साहब हमारी बात मानेंगे, ये हमें विश्वास है और आज 5:30 बजे वो शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन अगर वो शपथ नहीं लेते हैं तो क्या आपके जो विधायक हैं उनमें से कोई शपथ लेगा? हमें से कोई भी डीसीएम पद की शपथ नहीं लेगा। लेंगे शिंदे साहब ही लेंगे और इसके अंदर कोई किंतु परंतु नहीं है। और शपथ ग्रहण से पहले भावी सीएम देवेंद्र फडणवीस मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन करने के बाद देवेंद्र फडणवीस मुंबा देवी मंदिर भी पहुंचे और यहां भी उन्होंने देवी को प्रणाम किया। तो आज शपथ ग्रहण हो जाएगा, लेकिन कल से क्या होगा यह भी जानना बड़ा जरूरी है। अब से कुछ ही देर बाद शपथ ग्रहण समारोह आप जानते हैं, मैं बता रहा हूं, लगातार होने वाला है और इसके बाद कल यानी 6 दिसंबर को पोर्टफोलियो एलोकेशन मतलब विभागों का बंटवारा, इसको लेकर महायुति अपनी बैठक करेगी। 7 और 8 दिसंबर को नवनिर्वाचित विधायकों की शपथ के लिए विधानसभा का एक विशेष सत्र आहूत होगा। 9 दिसंबर को विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव होगा। 12 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। 16 से 22 दिसंबर तक नागपुर में विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा।
तेरा पानी उतरता देख तेरे किनारे पर घर मत बसा ले, मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आ। एक बार फिर से हंगामा देखने को मिला। अडानी मुद्दे पर आज फिर विपक्ष का हल्ला बोल रहा। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन हुआ। काली जैकेट पहनकर सांसदों ने विरोध किया। काली जैकेट पर लिखा हुआ था मोदी अडानी एक हैं। अडानी मुद्दे पर विपक्ष का हल्ला बोल जारी है। आज संसद में जोरदार प्रदर्शन हुआ। काली जैकेट पहनकर विरोध प्रदर्शन हुआ। राहुल गांधी बोले अडानी मोदी भाई भाई। और इस दौरान वायनाड से नवनिर्वाचित सांसद प्रियंका वाड्रा भी नारेबाजी करती हुई अभी आपने देखा होगा, तस्वीरों में दिखाई दे रही। अडानी 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 अडानी। एक तरफ प्रियंका तो दूसरी तरफ राहुल गांधी भी इस मामले को लेकर बेहद हमलावर थे। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए जरा। आप अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराओगे कभी? आप करा सकते हो अपना इन्वेस्टिगेशन? इसलिए नहीं होगा। मोदी जी अडानी जी का इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते क्योंकि अगर वो कराएंगे तो वो अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। कांग्रेसी सांसदों के इस प्रदर्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा हमला बोला। देखिए क्या कहा उन्होंने। ये आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी और विपक्षियों ने जो आज बाहर जो तस्वीरें जो हमने देखा है, जो कपड़े पहन करके पार्लियामेंट के इर्द गिर्द जो नाटक कर रहे हैं, ये क्या जरूरत है बताइए? पार्लियामेंट का अंदर में बोलने के लिए पार्लियामेंट चल रहा है और पार्लियामेंट का अंदर में नहीं बोल करके हंगामा करके बाहर हल्ला कर रहे हैं, ये कोई तरीका होता है? देखिए, ये सब पॉलिटिकल ड्रामा है। ये संसद भवन का परिक्रमा करने के बजाय ये अगर अयोध्या का परिक्रमा कर लेते पंचकोशी, तो शायद ये भी तर जाते, इनका खानदान तर जाते। और भारतीय जनता पार्टी का राहुल गांधी पर एक बड़ा हमला, वो भी आपको दिखाता हूं। संबित पात्रा ने कहा देशद्रोही हैं राहुल गांधी, देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है। संबित पात्रा ने लिया जॉर्ज सोरोस और ओसीसीआरपी का नाम। बीजेपी का आरोप, राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस से मिले हुए हैं। We are going to talk about this dangerous triangle which is trying to destabilize India. और ये जो त्रिकोण है, इसमें एक तरफ अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोरोस, उनकी फाउंडेशन है, कुछ अमेरिका की एजेंसीज भी है। त्रिकोण के एक और एक बहुत बड़ी न्यूज पोर्टल है जिसका नाम OCCRP। और त्रिकोण के जो आखिरी कोने में, जो सबसे महत्वपूर्ण कोना जो हिंदुस्तान से संबंध रखता है, उस कोने में राहुल गांधी है, ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। मुझे आज LOP, लीडर ऑफ अपोजिशन, को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा है। जिस जॉर्ज सोरोस का नाम संबित पात्रा ने लिया है, अब वो कौन है आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन बता दूं आपको जॉर्ज सोरोस की कुंडली। जॉर्ज सोरोस अमेरिका के अरबपति कारोबारी हैं। जॉर्ज कई मीडिया संस्थानों में बड़े इन्वेस्टर, निवेशक भी हैं, उनके पैसे लगे हुए हैं। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का भी धुर आलोचक माना जाता है। उनकी संस्था नॉन प्रॉफिट मीडिया संस्था OCCRP को फंडिंग करती है। इसी OCCRP ने भारतीय कारोबारी गौतम अडानी पर निशाना साधा है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद सोरोस अडानी के खिलाफ काफी मुखर हो गए। उन्होंने कहा कि अडानी का पीएम मोदी के साथ इतना घनिष्ठ संबंध है कि दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हो गए। सोरोस ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने और नागरिकता संशोधन कानून का भी खुलकर विरोध किया था। और अब बात उत्तर प्रदेश की। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से हो रहा है। शीतकालीन सत्र के लिए सरकार ने जारी किया नोटिस। अलग अलग विधेयकों और बजट पर होगी चर्चा। सत्र को लेकर सभी दलों ने रणनीति बनानी शुरू की। और इस बीच अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने आज बड़ा बयान दिया। संभल और बांग्लादेश हिंसा पर बोले योगी, बांग्लादेश और संभल की घटना एक जैसी है। दोनों घटनाओं में शामिल लोगों के DNA एक जैसे हैं। जो बाबर ने किया वही बांग्लादेश में हो रहा है। दुश्मन
बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। याद रखना, किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। और सीएम योगी के डीएनए वाले बयान पर अखिलेश का हमला। योगी डीएनए की बात ना करें तो अच्छा है, कहा अखिलेश ने। क्या सीएम अपना डीएनए चेक करवाएंगे? मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। और आगे आप क्षेत्र से फिर से मिले हैं कारतूस। सर्च ऑपरेशन के दौरान बरामद हुए 3 कारतूस। हिंसा वाली जगह से कुछ दूरी पर मिले हैं 3 कारतूस। इलाके में सर्च ऑपरेशन अब भी चलाया जा रहा है। एक खाली कारतूस 7.62 बोर का, जबकि 2 खाली कारतूस 12 बोर के बरामद हुए। और इस बीच संभल से जुड़ा यह अपडेट भी देख लीजिए। संभल हिंसा में हुआ था 1 करोड़ की संपत्ति का नुकसान। उपद्रवियों से नुकसान की भरपाई करवाई जाएगी। बहुत जल्द पुलिस वसूली के लिए पोस्टर जारी करेगी। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान विभिन्न रूप से हुआ, जिसमें कई कारें जलाई गई है, ट्रांसफार्मर्स जलाए गए हैं, उसके साथ साथ कैमरे तोड़े गए हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज के भी कैमरे तोड़े गए हैं। तो इन सब की वसूली जो है वो बिल्कुल उन्हीं उपद्रवियों से की जानी है। उन सभी उपद्रवियों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, और जिनके द्वारा ये तोड़ा गया है, कुछ लोग जेल गए हैं, वो लोग भी इसमें सम्मिलित होंगे। और जब एक बार पूरे मामले का चार्जशीट के आसपास जब रेडी हो जाएगा तब इसमें कार्रवाई। और संभल से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट देखिए। जुमे की नमाज के दौरान रहेगी खास सतर्कता। एहतियात के लिए 30 मजिस्ट्रेट लगाए गए। पीस कमेटी से भी प्रशासन की बातचीत जारी है। शाही मस्जिद के पास 3 लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम भी किया गया है। हमने 30 मजिस्ट्रेट लगाए हैं, और उसके साथ साथ पीस कमेटी की मीटिंग भी कर रहे हैं। सभी जितने भी मस्जिदें हैं, उनके जो प्रमुख हैं, उन सभी से हमारी बात हुई है। 3 लेयर सिक्योरिटी जो पिछले जुमे की नमाज को रही थी, उतना ही सिक्योरिटी सिस्टम भी हमारा रहेगा। तो हम सतर्क हैं और संवेदनशील भी है आज के दिन स्थितियाँ, लेकिन सब कुछ नियंत्रण में है और शांत है। गुजरात के कच्छ से बड़ी खबर। कच्छ में ईडी ऑफिसर बनकर ठगी करने वाले को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने एक महिला समेत 12 लोगों को अरेस्ट किया है। खुद को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से जुड़ा हुआ ऑफिसर बताकर ज्वेलरी शॉप पर रेड मारी थी। ठगों के पास से करीब 45 लाख का सोना बरामद किया गया है। पकड़े गए ये ठग ईडी ऑफिसर बने फिरते थे और कहीं भी रेड करने पहुंच जाते थे। इस बार ठगों ने एक ज्वेलर के यहां छापेमारी की, लाखों रुपए ले उड़े। फिलहाल पुलिस ने एक महिला समेत 12 लोगों को पकड़ा है। जिस गाड़ी से फर्जी टीम छापेमारी करने पहुंची थी, पुलिस उन 3 गाड़ियों को भी बरामद कर चुकी है। ये ठग कैसे फर्जी अधिकारी बनकर वारदात को अंजाम देते थे, ये भी विस्तार से जान लीजिए। ठगों ने पहले ईडी से जुड़ा हुआ खुद को दिखाने के लिए फर्जी आइडेंटिटी कार्ड बनाए। जहां छापेमारी करने जाते वहां खुद को ईडी का ऑफिसर बताकर ये आई कार्ड पेश करते थे। फर्जी ईडी की टीम ने ज्वेलर्स के घर पर छापा मारा। टीम में एक महिला समेत 12 लोग थे। फिलहाल पुलिस ने सबको पकड़ लिया है। ठगों के पास से करीब 45 लाख का सोना पुलिस ने बरामद किया है। 3 कारें बरामद हुई हैं और इन्हीं कारों से ये तमाम जगहों पर जाते थे और फर्जी ऑफिसर बनकर ठगी के काम को अंजाम देते थे। आगे आपको दिखाएंगे, असम में 20 सांसदों से लेकर पीठासीन अध्यक्ष जगदम्बिका पाल भी हंसने लगे। क्या हुआ था? असल में रेलवे मंत्रालय की योजनाओं की चर्चा करते करते गोरखपुर के सांसद रवि किशन भोजपुरी में बोलने लगे। उनकी बातों का जवाब जगदम्बिका पाल ने भी भोजपुरी में ही बोलकर दिया। डिजिटल इंटरलॉक स्टेशन, फ्लाईओवर निर्माण, गति शक्ति फ्रंट टर्मिनल इत्यादि के क्षेत्र में भारतीय रेलवे ने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान हुआ है। अध्यक्ष महोदय समाप्त करें भैया। इतना उपलब्धि और थोड़ा टाइम लगी, हो गई बहुत हुआ, हो गई 2 मिनट। अध्यक्ष महोदय
आ गई। बहुत, अरे अभी बहुत किए हम लोग, जानता है इतना अचीवमेंट कैसे गिनवाएंगे? हो गए 2-3 घंटा था हमके। अच्छा, कितना संक्षिप्त? अरे इतना काम कैसे सरकार के लिए तो बोले के पड़ी। गागर में सागर भर देगा नहीं हो। असम में गोमांस बैन पर सियासी पारा चढ़ गया। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। संजय सिंह ने कहा, बीजेपी के मंत्री कह चुके हैं कि बीफ खाते हैं, पहले उनका बीफ तो रुकवाएं, ये सिर्फ ड्रामा है। असल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश करती है भारतीय जनता पार्टी। आपको बता दें कि असम सरकार ने गोमांस पर बैन लगा दिया है। सरकार के फैसले में बताया गया है कि राज्य में किसी भी रेस्टोरेंट या होटल में गोमांस नहीं परोसा जाएगा। इसके अलावा किसी सार्वजनिक स्थल या समारोह में भी गोमांस नहीं परोसा जाएगा। बीजेपी के मंत्री कह चुके हैं कि वो बीफ खाते हैं, पहले उनका बीफ तो रुकवाएं। ये खाली ऐसे ड्रामा करने से अरुणाचल में, मेघालय में, गोवा में कहेंगे बीफ की कमी नहीं होने देंगे। बीजेपी वाले कहते हैं कि बीफ की कोई कमी नहीं होने देंगे। तो असल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए सब करते रहते हैं। और असम में गोमांस बैन पर सपा सांसद इकरा हसन का बयान। इकरा ने कहा, यह संविधान का उल्लंघन है, यह राइट टू फ्रीडम का ब्रीच है। इकरा ने असम सरकार के फैसले को तानाशाही वाला करार दिया। राइट टू फ्रीडम का उल्लंघन है, और अगर इस तरीके से सरकारें निजी जीवन में हस्तक्षेप करने लगेंगी तो हम एक डेमोक्रेसी नहीं, हम फिर एक तानाशाही के उस पर चले जाएंगे। और वही भाजपा की सरकारों की कोशिश रही है, तो मुझे नहीं लगता ये सही है। और अगली खबर यह कि पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। अरविंद केजरीवाल ने पार्टी की उनको सदस्यता दिलाई। शंटी को शाहदरा से टिकट भी मिल सकता है। जितेंद्र सिंह शंटी 2013 में बीजेपी के विधायक रह चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को एक और बड़ी मजबूती उनके ज्वाइन करने से मिले। एम्बुलेंस मैन के नाम से मशहूर पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी अब आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। शंटी के शामिल होने पर केजरीवाल ने कहा कि उनके आने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी। जितेंद्र सिंह शंटी जी को आज आम आदमी पार्टी में शामिल करते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। जितेंद्र सिंह शंटी जी किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। वो न केवल दिल्ली, न केवल देश, बल्कि विदेशों में भी काफ़ी चर्चित रहे हैं अपनी समाज सेवा को लेके। मेरे ज़मीर ने, मेरे परिवार ने, मेरे साथियों ने कहा कि शंटी जी, आपके काम में और उनके काम में समानता है। वो पैदा होने से लेके बुजुर्गों तक सभी जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा कर रहे हैं केजरीवाल जी। और आगे आपको दिखाएंगे कहां बादल